किसी को आंकना हमारी अपनी सोच को प्रतिबिंबित करता है, न कि दूसरे व्यक्ति को। इसलिए हमें दूसरों को बिना पूर्वाग्रह के समझने और उन्हें उनका सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस प्रकार थी। एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था। बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक दुर्घटना होती है। जहाज में पानी भर जाता है और जहाज जो खराब हो जाता है। जहाज का कप्तान अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से खाली करना होगा, क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट जो है उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे करके सभी यात्री लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। लास्ट में एक ही लाइफ जैकेट बचता है। एक युगल जोड़ा था, पति पत्नी। पति जो था वो पत्नी को धक्का देता है और जहाज पर ही रुकता है और खुद लाइफ जैकेट पहन लेता है। लाइफ बोट पर सवार हो जाता है और किनारे की तरफ जा रहा होता है। जब जहाज डूब रहा होता है, जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रुककर बच्चों से पूछा कि क्या लगता है, क्या कहा होगा। तो सारे बच्चों ने कहा होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इतना प्यार किया, तुमने धोखा दिया। या कहा होगा कि हो सकता है तुम बड़ी सेल्फिश हो, मतलबी निकले। एक बच्चा चुप रहा, बहुत सिंसियर लग रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा कि आप क्यों चुप हैं, बताइए क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गया। उन्होंने कहा, सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी? उस लड़के ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी थी। मेरी माँ बीमार थी जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी, तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा, जवाब सही है। यही कहा उस पत्नी ने अपने पति से कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि वो जहाज़ था, उस पर जो महिला बची थी, वो जहाज़ बस डूब गया। उस महिला की मौत हो गई। जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा। वहाँ उनकी बेटी थी। उस छोटी सी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका विवाह कराया। और समय का चक्र है कि उस व्यक्ति की भी जान चली गई। जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी। सामान जो है सारा बिखरा हुआ था। जब वह अलमारी सजा रही थी, तब उसे एक डायरी मिलती है जो उसके पिता की थी। उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोषना आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमार से ग्रस्त हो। कुछ दिनों में वैसे भी ये दुनिया छोड़कर चली जाने वाली थी। ऐसे में मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसकी बेटी जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उस क्षण उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। हर व्यक्ति का जीवन अद्वितीय अनुभवों, संघर्षों और परिस्थितियों से बना होता है। किसी को उनकी बाहरी छवि या किसी एक घटना के आधार पर आंकना अनुचित है, क्योंकि हम उनके पूरे सफ़र और संघर्षों को नहीं जानते। हम सब अपनी अपनी परिस्थितियों, अनुभवों और मानसिकता के आधार पर अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति को उसके कार्य, विचार या बोलचाल के आधार पर आंकना अक्सर अधूरा और गलत साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी विषय पर कमज़ोर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अन्य सभी क्षेत्रों में अयोग्य हो। इसके अलावा किसी को आंकने से हमारा दृष्टिकोण भी सीमित हो जाता है। हम उन लोगों की क्षमताओं को पहचान नहीं पाते जिन्हें प्रोत्साहन और सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें दूसरों को समझने और उनके नज़रिए को स्वीकार करने की आवश्यकता
है। अगर हम खुले मन और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें तो न केवल हम बेहतर रिश्ते बना पाएंगे बल्कि खुद को भी अधिक सकारात्मक और संतुलित पाएंगे।